Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard civics lesson number 1, that is introduction to the parliament system. So in this video we are going to see question answer to this chapter. So let's start. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360 720 पे अगर आप देखोगे तो सबसे क्लियर दिखेगा एंड 480 पे भी क्लियर ही दिखेगा. तो आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना ताकि वीडियो क्लियर दिखे. ओके, लो रेजोल्यूशन पे देखेंगे जैसे 144 240 पे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. ओके, सो इसके अलावा आपके बाकी के सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. हिस्ट्री के सारे भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट अलग अलग बने हुए हैं, सबके आप देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी देख लीजिए ताकि आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ओरल टेस्ट वाले वो आपको इसके आंसर उसके आंसर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से. यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं. मैं आपको जूम इन करके भी बताऊंगी और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, सो दैट कि अगर कोई स्टूडेंट वीक है, समझ में कम आ रहा है यहाँ पे, तो मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. बट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे यहाँ पे इजी हैं, लर्न करना है आपको सिर्फ. तो यहाँ पे मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है. अब यहाँ पे देखिए, इससे राइट शॉर्ट नोट्स 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपको पॉइंट वाइज दिया गया है, आंसर देख सकते हैं. अब जैसे देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ कम्पोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस विच आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. ना, जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो कंपोज, उसमें कौन कौन होता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, तो और फिक्स नंबर होते हैं इसके मेंबर जो पार्लियामेंट के होते हैं, वो फिक्स नंबर में होते हैं और ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा. ऐसे ही नहीं कोई जाता, उनको चुना जाता है. जो सांसद होते हैं उनको हम जब वोट देते हैं, वो जो जीत के आते हैं वही जाते हैं वहाँ पे, हर कोई नहीं जा सकता. सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल में होता है. पार्टी में क्या होती है, जिसकी मेजॉरिटी है लोकसभा में, ठीक है, और कोलिशन गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर. या तो वो जैसे कि मान लो कि दो पार्टी हैं, दोनों मिलके गठबंधन किए, गठबंधन की सरकार बनाई और इनका ज़्यादा हो गया वोट. अगर ये कोई दो पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है, अगर इनका वोट ज़्यादा है और इसका कम है, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसके साथ गठबंधन किया, अलाइन किया. तो दोनों का कैसे हुआ कि ज़्यादा हो गया इससे, तो फिर ये सरकार बना सकते हैं. ठीक है, और वैसे जो जीतता है, जिसके ज़्यादा आते हैं वोट, जो ज़्यादा सीटें जीतता है वो जाता है, वो गवर्नमेंट बनाती, वो अपनी सरकार बनाती है, वही पावर में आते हैं. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर. येस, जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो एनडीए की सरकार है, यानी कि जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जब मेजॉरिटी लाया, ज़्यादा उन्होंने लोकसभा की सीटें जीती, तो उनके ही पार्टी का एक मेंबर कोई भी बनेगा प्रधानमंत्री, पीएम बनेगा. ओके, और फिर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड ही सेलेक्ट्स, और जो प्राइम मिनिस्टर है वही क्या सेलेक्ट करता है, कैंडिडेट्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वही चूज़ करता है. नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू परफॉर्म द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स इंडिविजुअल मिनिस्टरशिप एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज़. ओके, तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसको कि जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो अभी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी जो अभी सरकार में है, वही क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो परफॉर्म करते हैं ऑफ इट्स इंडिविजुअल मिनिस्टरशिप,
मिनिस्टरशिप एज वेल एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर मिनिस्टरशिप सबकी देखभाल वही करते हैं फॉर ऑल देयर एक्शंस एंड पॉलिसी, जो भी पॉलिसीज लाए सबकी जिम्मेदारी यही होंगी, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, अभी समझिए इसको। द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया हैज़ टू फुलफिल फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो सरकार में है, अब उनको क्या क्या करना है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी। तो अब देखिए, फर्स्ट थिंग, इम्प्लीमेंटिंग द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि उन्हें क्या करना है, जो लॉ उन्होंने बनाए हैं उसे पार्लियामेंट में पास करवानी है। अब पार्लियामेंट में दोनों हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं, तो अगर विपक्ष के लोग भी उस पर उंगली उठा रहे हैं, अगर वो सही नहीं, सारे विपक्ष एक साथ हो गए, तभी भी कई बार वो पास नहीं होता है, लेकिन सबकी सहमति होती है, सबकी सम्मति होती है, तब वो लॉज पास होते हैं। कई सारे लॉज ऐसे होते हैं जो अटके पड़े होते हैं, क्योंकि वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। इसलिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना और नेशन को गवर्न करना, मतलब नेशन को गवर्न करने के लिए, चलाने के लिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है इनका काम। फंक्शनिंग एज द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके। इंडिया अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अब इसके भी जो पॉइंट्स हैं देख सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ एन इफेक्टिव टूल ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव। अब ये क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? तो देखो, पार्लियामेंट सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डिपेंड अपॉन होते हैं किसके ऊपर, कॉन्फिडेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन देम। अगर इफ़ द लेजिस्लेचर फील्स दैट द एग्जीक्यूटिव डज नॉट वर्क इन अकॉर्डेंस टू इट्स विशेस, इट कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव, तो ये पास कर सकते हैं। और अगर उन्होंने ये लेजिस्लेचर पास किया, मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन विद द मेजॉरिटी, देन द एग्जीक्यूटिव हैज़ टू रिज़ाइन, फिर उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड दिस टूल टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर्स। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये क्या इफेक्टिव टूल होता है ऑफ कीपिंग अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव, पूरा चेक करने के लिए जो है सरकार में एग्जीक्यूटिव जो है। द पार्लियामेंट इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो देखिए बहुत ज़रूरी है। इन द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, डायरेक्टली किए कौन, उन्हें लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। Since the elected members represent the people of the nation in the parliament, they express and carry the hopes and wishes of the people. तो ये इजी है ये सारी चीज़ें कि क्यों ये चीज़ें हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है गवर्नमेंट की, तो देखिए पार्लियामेंट सिस्टम जो है गवर्नमेंट की इज़ द वन वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वही सेम चीज़ें हैं। आपने अगर चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो बहुत इजी है सब कुछ। अगर चैप्टर नहीं समझा है तो कमेंट में बताइए, मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, देखिए ये बहुत इजी है। अब ये सारी चीज़ें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लेजिस्लेचर के लिए, और जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो लॉज बना रहे हैं, तो इन्हें क्या बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होते हैं। सब कुछ इनके ही अंडर में होता है। देश आगे जाने वाला है कि देश पीछे जाने वाला है, नुकसान होने वाला है, नफ़ा होने वाला है, वो सब उस टाइम इनके लॉज, इनके पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, किस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें डिपेंड करता है इस पर, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सेकंड चैप्टर यहाँ पे है आपका द इंडियन पार्लियामेंट, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। एक्सप्लेनेशन या फिर राइटिंग स्किल्स, किसी भी सब्जेक्ट मीन्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आपका जो लैंग्वेज है, राइटिंग स्किल हुआ, ऐसे, निबंध, कोई भी टॉपिक ग्रामर का, तो आप मुझे बता सकते हो। दूसरा जो आपका चैप्टर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।